इधर 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसमें करना क्या है कि सवाल की ट्रिग्नोमेट्री का काहे बदला जाता है साइन और कास में, पूरी सवाल को साइन और कास में चेंज करना होता है। ठीक है, देखो कैसे ये आ जाएगा 1 प्लस टेन का सूत्र क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सेक का क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट का क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉसेक का क्या होता है 1 बटे साइन थीटा। ये सारे फार्मूले हैं, यदि आपको एक फार्मूला नहीं याद है तो त्रिकोण में आप 0% लगा पाओगे, एक भी नहीं बनेगा। इस तरह जितने फार्मूले लिखा दिए गए हैं, हंसते जाते जागते खेलते कूदते खाते पीते रोते है ना, उसे देखते रहो तो याद हो जाएगा, अदरवाइज कभी नहीं याद नहीं। ठीक है, लिख लिख के याद करो तब याद होगा। सोचो कि एक सवाल हम लगा लेंगे, कुछ नहीं हो सकता एक सवाल से। देखो टाइन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सेक थीटा का होता है 1 बटे कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट बटे साइन, कॉट का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा और सेक कॉसेक थीटा के 1 बटे साइन थीटा। पूरी सवाल में देख लो साइन और कॉस का अलावा कुछ दिख नहीं रहा होगा अन्य त्रिकोणमितीय पद। अब इनमें लघुत्तम लेना है। क्या लघुत्तम लेना है कॉस थीटा। क्या लघुत्तम लेना है कॉस थीटा। तो कॉस जब लघुत्तम लेंगे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका एक में होगा तो कॉस थीटा ही आएगा प्लस साइन थीटा और प्लस कितना 1 हो जाएगा कितना इंटू इसमें क्या लघुत्तम आएगा साइन थीटा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। बताओ यहाँ तक समझ आए अच्छी तरह से। चलिए आगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ कुछ मैं सुधार करने वाला हूँ, सुधार के व्यवस्थित करूंगा, सुधार कुछ नहीं करूंगा। कैसे करूंगा देखो और बताना क्या सही है क्या गलत। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा क्या सही है बताओ, क्या ये सही है जो मैं लिखा हूं सही है, जो मैं लिखा हूं सही है, बता ही नहीं पा रहा हूं क्या होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 अलग कर दिया बटे कॉस थीटा सही होगा। आगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे आ जाएगा साइन थीटा, ये भी सही अपने ही जब अलग कर दिया, इसको इकट्ठा लिख दिया एक को अलग कर दिया। ऊपर एक फार्मूला लग रहा है पता है कौन सा, इस टोटल को ए मान लो तो ये भी ए बनेगा, प्लस एक को बी मानो माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी। ये टोटल ए काम करेगा ए का, ये वाला बी का काम करेगा, ये टोटल एक काम करेगा ये वाला बी का। तो इसमें है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कुछ ऐसे ए स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। आया सामने, यहाँ फार्मूला अप्लाई हुआ है और कॉस थीटा इंटू क्या आ जाएगा साइन थीटा, ये गुणा हो जाएगा। फार्मूला कौन सा है यहाँ लिख सकते हो आप, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले माइनस फिर प्लस या पहले प्लस कर दो चाहे और बाद में माइनस, बात वही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद इसमें फार्मूला लग रहा है, यहाँ कौन सा फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए सी नहीं बी और माइनस 1 का स्क्वायर होगा एक ही, एक कम एक। आ गया समझ में। इसको एक बार फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और बटे आने वाला है क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप LHS इज इक्वल टू, ये बताओ शुरू के दो पद जो हैं कौन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसका सूत्र क्या होता है एक, क्या होता है एक। यहां पहले मैं मेंशन किए दे रहा हूं सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1 और लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई कर रहा हूं तो इसकी जगह रख रहा हूं 1 प्लस 2
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटे नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप ध्यान दो LHS ये माइनस में प्लस में लिखा है, माइनस में खाता हूँ तो बचा क्या 2 साइन थीटा इंटू बटे क्या आएगा कॉस थीटा इंटू कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, आंसर क्या आ गया ये 2। लेकिन हम लोग ये LHS क्यों लिख रहे हैं, नहीं लिखना चाहिए ना, क्योंकि इधर तो मेन सवाल कुछ ऐसा था नहीं, इसमें सिद्ध करने वाला नहीं था, तो ये फाइनल इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया।